नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह काराकाट में अपनी जीत के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। वो लगातार रैलियों और रोड शो के जरिए लोगों के बीच जा रहे हैं। इसके साथ ही दूर दराज के लोगों के बीच डिजिटल माध्यम से भी प्रचार कर रहे हैं। वीडियो कॉल से वो लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण काराकाट लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। वहां अंतिम चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पवन सिंह भी लगातार इलाके में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। चाहे वह दिन में तपती धूप हो या शाम, हर वक्त लोगों के बीच जा रहे हैं। उनकी चुनावी कैंपेनिंग में लोगों की जबरदस्त भीड़ जुट रही है। इस कदर उनके चाहने वालों का हुजूम लग जाता है कि लोग उन्हें घेर ले रहे हैं और सेल्फी की जिद करने लगते हैं। इस बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह का एक व्हाट्सएप पर कॉल करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह लोगों को वीडियो कॉल के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। बताया जाता है कि भोजपुरी के चर्चित गायक अभिनेता पवन सिंह समय देने के बावजूद जहां नहीं पहुंच पाते हैं, वहां वह वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों से बातचीत करते हैं। ये वीडियो काराकाट क्षेत्र का बताया जाता है। वायरल वीडियो में उनके एक समर्थक मोबाइल पर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पवन सिंह भी लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। इस दौरान पवन सिंह के एक समर्थक गाना भी गाते हुए सुनाई दिए। पवन सिंह भी उस वीडियो में लोगों से आशीर्वाद मांगते दिख रहे हैं। काराकाट लोकसभा सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट पवन सिंह के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहां से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, वहीं महागठबंधन की तरफ से राजाराम सिंह कुशवाहा सीपीआई के प्रत्याशी हैं। आखिरी चरण के तहत वहां 1 जून को वोट डाले जाएंगे। आपको बताते चले कि बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर मुकाबला बढ़ गया है। काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, लेकिन ज्यादा मुश्किल पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लिए पैदा कर सकते हैं। दूसरी ओर वाम मोर्चा प्रत्याशी राजाराम सिंह से भी मुकाबला करना पड़ेगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रहा है, काराकाट लोकसभा सीट का मुकाबला रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। अब जनता को ये तय करना होगा कि उनका सांसद कौन होगा। पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने से सबसे ज्यादा परेशानी उपेंद्र कुशवाहा को हो सकती है, क्योंकि चुनाव शहर में प्रचार में जिस तरह का जनता का जुड़ाव पवन सिंह के साथ देखा जा रहा है, उससे यह अनुमान लगाना आसान है। राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ती भीड़ किसी भी उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करने में अहम भूमिका निभाती है, और ऐसा पवन सिंह के साथ देखने को मिल रहा है। पवन सिंह इतना सुनियोजित एवं बेहतर तरीके से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं कि उनका इस अभियान की चर्चा लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे देश में हो रहा है। जानकार बताते हैं कि किसी के पीछे भीड़ यूं ही इतना दीवाना नहीं होती। पवन सिंह में जरूर कुछ बात है, या वहां के लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए दिन हो या रात लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा जा सकता है। आधी आधी रात को लोग पवन सिंह का इंतजार करते देखे जा रहे हैं और उन्हें पवन सिंह निराश भी नहीं कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजपूत वोटर्स पवन सिंह का समर्थन करेंगे। ऐसे में काराकाट का राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकता है। शुरू में इस सीट से एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने की लड़ाई दिख रही थी, लेकिन पवन सिंह जब से निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, सभी प्रत्याशियों का गणित बिगड़ गया है। अब तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ पवन सिंह की चर्चा हो रही है। तो बताते चले कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और हाल ही के दिनों में भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के द्वारा उन्हें बैठ जाने और नहीं बैठने पर पार्टी से निकाल देने की धमकी दी गई थी, जिस पर पवन सिंह ने कहा था कि वह बाहरी नहीं है और नहीं पाकिस्तान से यहां चुनाव लड़ने आए हैं। वह इस क्षेत्र के बेटा है और अपनी मां के आशीर्वाद से भी काराकाट में चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। 2024 में आरा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने आरके सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्हें लगा था कि बिहार के किसी लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। वेट एंड वॉच के बाद उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और इसका अब तक के कैंपेन में सुखद एवं सकारात्मक बातें दिखाई दे रही है। पवन सिंह जब से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं, उसके बाद से लगातार भाजपा के कई नेता उन्हें पार्टी से निकालने की बात कह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री और आरा के सांसद आरके सिंह ने पवन सिंह पर कार्रवाई करने की मांग पार्टी से की। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने भी डेहरी में पवन सिंह पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पार्टी के तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि यदि पवन सिंह पर कार्रवाई करती है तो राजपूत वोटर उनसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह के चाहने वाले राजपूत समाज में हैं। बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा का कहना है कि पवन सिंह की काराकाट से चुनाव लड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहां के मतदाता भली भांति जानते हैं कि पवन सिंह जीतने के लिए नहीं, सिर्फ वोटरों को बरगलाने के लिए खड़े हुए हैं। पार्टी ने पवन सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यदि पवन सिंह के जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं होती है तो उन पर कार्रवाई भी होगी। बीजेपी को विश्वास है कि पवन सिंह भले ही चुनावी मैदान में हैं, लेकिन चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विदित हो कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा 2014 में सांसद बने, लेकिन 2019 में एनडीए से बाहर होकर जदयू में शामिल हो गए। 2019 में जदयू 7 ने महाबली सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और जीत मिली। फिर 2023 में उपेंद्र जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाए और एनडीए का समर्थन करने का फैसला लिया। इसके बाद सीट बंटवारे में बीजेपी ने कारा का सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया। पहले तो राह आसान था, लेकिन पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए राह मुश्किल कर दिए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक यादवों का वोट है। यहाँ 3 लाख यादव वोटर हैं। 2,50,000 कोयरी कुर्मी की आबादी है। 1,50,000 मुस्लिम, 2 लाख राजपूत, वैश्य 2 लाख, ब्राह्मण 75,000 व भूमिहार की आबादी 50,000 है। काराकाट लोकसभा सीट में जातिगत वोटर्स की बात करें तो पवन सिंह के चुनाव लड़ने से अभी उपेंद्र कुशवाहा के सामने मुश्किल है। पवन सिंह जातीय ध्रुवीकरण करने के प्रयास में है ताकि उनके अपने वर्ग का वोट उनको मिल सके। जाति के साथ साथ नवयुवक की टोली भी पवन सिंह के साथ खड़ी दिख रही है। हालांकि मतदाता उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर ना सही, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर सकते हैं। अभी जो स्थिति काराकाट की है उसमें मामला त्रिकोणात्मक ही दिख रहा है। बीजेपी में जिस तरीके से झंझारपुर में वीआईपी के प्रत्याशी को पार्टी से निकाला, इस प्रकार से काराकाट में भी निर्णय पार्टी से निर्णय लेने की उम्मीद भाजपा के लोग जाता रहे थे, लेकिन पार्टी पवन सिंह पर निर्णय नहीं ले पा रही है। इसके पीछे राजपूत वोट बड़ा कारण है। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर कुछ नाराजगी है, लेकिन आखिरकार वोट नरेंद्र मोदी के नाम मिल सकता है। फिर भी पानी हम लोगों के लिए आ रहा है। हमारे आ गए हैं देखने के लिए। भैया ये तूफान है, यहीं से पावर शुरू होगा, दिल्ली जाके खत्म होगा। काराकाट लोकसभा से पावर शुरू होगा, दिल्ली। वादा कर रहा हूं और मैं अपने माताओं बहनों से ये बोल रहा हूं कि हम आप सबके बीच में रहब। यही काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ही पवन सिंह जमीन ली है, घर बनवाई है और अपने जनता के साथे रही है। मैं जो भी हूँ ओरिजिनल हूँ, बनावटी नहीं हूँ। जो बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ, दिमाग से नहीं। मैं जब पल पल की तथ्यपरक खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं। खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम पूरे उत्साह के साथ खबरों को आप तक पहुँचाते रहें। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।